पटना में राजू नाम का एक आदमी एक होटल में शेफ का काम करता था। राजू के पिताजी राजू की शादी करने के लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे, लेकिन सब इनकार कर देते थे क्योंकि राजू एक शेफ था। एक दिन राजू को एक रिश्ता आता है। राजू के पिताजी राजू को फ़ोन करके कहते हैं कि राजू बेटा, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्यों पापा, क्या हुआ? घर पर सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं सब बताता हूँ। राजू जल्दी से घर आता है। क्या हुआ पापा? राजू, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, लेकिन तुम शेफ होने की वजह से सब ने इनकार कर दिया है। इसलिए अब तुम वैसा करना जिसे मैंने कहा था। तुम एक शेफ नहीं हो, बल्कि तुम एक मैनेजर हो, ठीक है? पापा, आपको पता है ना, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता बेटा। तुम वहाँ जाकर चुपचाप से बैठ जाना, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। दूसरे दिन राजू और उसका पूरा परिवार मिलकर लड़की देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद राजू चुपचाप से एक जगह बैठ जाता है। राजू के पिताजी और लड़की के पिताजी एक दूसरे परिवार को मिलाते हैं। सब जानने के बाद राजू के पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा राजू पटना में होटल का मैनेजर है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। हाँ, मेरी बेटी राधिका ने भी डिग्री कंप्लीट किया है और घर के सारे काम आते हैं। मेरी बेटी राधिका बहुत होशियार है। हमें आपकी राधिका बहुत अच्छी लगी। हमें रिश्ता मंजूर है। आपका क्या कहना है? अगर लड़का और लड़की आपस में एक बार बात कर लें तो उनको रिश्ता मंजूर है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजू और राधिका दोनों आपस में बात करने के लिए जाते हैं। आप मुझे पसंद है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं होटल का मैनेजर नहीं बल्कि शेफ़ हूँ और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। मेरे पिताजी ने झूठ कहा था क्योंकि पिताजी ने मेरे लिए कई सारे रिश्ते देखे, लेकिन सब लोगों ने इनकार कर दिया क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ। इसकी वजह से मेरे पिताजी ने झूठ कहा। आपने मुझे ये सच बताया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में मैं अपने पिताजी से बात करूँगी और इस शादी के लिए राज़ी करूँगी। राधिका अपने पिताजी को बुलाकर सब कुछ समझाती है। राधिका के पिताजी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन राधिका के पसंद होने की वजह से वो इस शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की वजह से मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। तुम अगर 1 महीने के अंदर नाम और अपना पहचान बनाओगे तो जब मैं तुम्हें अपनी बेटी को तुमसे शादी कराऊंगा। राजू सब कुछ उसके पिताजी को समझाता है और सब लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राजू दिन भर एक ख्याल में खोया रहता है कि कैसे अपना नाम रोशन करे। दूसरे दिन होटल जाकर एक बड़ा सा बर्गर बनाकर होटल के सामने रख देता है ताकि सब लोग उसे देख सकें। उस होटल का मैनेजर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि दुनिया में आज तक किसी ने इतना बड़ा बर्गर नहीं बनाया। वो ये कहकर गिनीज बुक वालों को फ़ोन करता है और बुलाता है। राजू बनाए हुए बर्गर को वर्ल्ड रिकॉर्ड में चढ़ाते हैं और इसकी वजह से टीवी में, न्यूज़पेपर में हर जगह राजू मशहूर हो जाता है और होटल भी मशहूर हो जाता है। इसकी वजह से उस होटल का मैनेजर राजू को उसका पार्टनर बना लेता है। राधिका के पिताजी ने जैसे कहा था उसी तरह वो राधिका की शादी राजू से कर देते हैं। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।